नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज धनु राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना जो आने वाला है वो कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन स्थिति यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा में आप कहां तक आगे जा पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी और वो भी तर्क के साथ। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का मुझसे कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। कृपया इस नंबर पर पहले आप मैसेज भेज करके पूरी जानकारी मंगवा लीजिए और उसके बाद सही लगे तो आगे बढ़िए। और साथ ही आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को एक और अन्य खुशखबरी भी बताना चाहूंगा कि आगामी 17 अक्टूबर यानी प्रथम नवरात्र से मेरा लाल किताब लेवल 1 कोर्स का नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं और साथ ही केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष का भी लेवल 1 कोर्स का नया और पहला बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी ज्योतिष प्रेमी लाल किताब सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए लाल किताब लेवल 1 कोर्स। और यदि आप कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे केपी लेवल 1 कोर्स लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं धनु राशि की गोचरीय स्थिति के बारे में। दोस्तों, गोचर मैं आपको हर बार अपने हर वीडियो में बताते रहा हूं और आगे भी बताते रहूंगा। गोचर जो है केवल और केवल पोस्टमैन है, डाकिया है, आपके लिए डाक लेकर के आया है, आपके लिए पार्सल लेकर के आया है। यह पार्सल आपके लिए अच्छा है या बुरा है यह निर्भर करता है आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति और वर्तमान में चल रही दशा अंतरदशा पर। एक ही ग्रह उसी भाव में एक ही राशि के व्यक्ति को शुभ फल भी दे सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सेम भाव में सेम राशि में अशुभ फल भी दे सकता है। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उन दोनों की जन्म पत्रियां अलग अलग हैं और उन दोनों की शायद वर्तमान दशा अंतरदशा भी अलग अलग हो। तो यह ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है, नियम है, इसको सदैव याद रखें। और जो भी ये गोचर फल या राशि फल हम आपको बताते हैं ये केवल और केवल वर्तमान ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। इसमें आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा का समावेश नहीं हो सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो धनु राशि का हो, धनु लगन का हो या सैजिटेरियस साइन का हो, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को फल जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। राशिश बृहस्पति राशि में ही चल रहे हैं, धनु राशि में है, लगन भाव में है। स्वराशि में कोई भी ग्रह हो, खास करके लग्नेश यदि स्वराशि में हो तो सदैव सेहत के लिए शुभ रहता है। इस समय किसी भी अन्य अशुभ या पाप ग्रह की दशा दृष्टि नॉट दशा दृष्टि धनु राशि पर नहीं है। तो यह भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि धनु राशि पर बृहस्पति स्वराशि है, केंद्र में है, केंद्र में रह करके हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही शुभ योग है और किसी अन्य क्रूर या पाप ग्रह से दृष्ट भी नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य और सेहत का सही रहना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को सेहत संबंधी समस्या आ सकती है, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा क्यों और कैसे। तो जिनको भी इस समय बृहस्पति की ही दशा या अंतरदशा चल रही होगी उनकी सेहत इस समय बहुत बढ़िया रहेगी। खास करके बृहस्पति की दशा अंतरदशा हो, बृहस्पति आपकी अपनी कुंडली में शुभ हो या फिर किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा हो जो बृहस्पति के नक्षत्र में हो।
और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, सम्मान प्राप्त होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यह सब मिलेगा बृहस्पति के प्रभाव से। कोई बड़ी बात नहीं कि आपके कार्यों के लिए आपको प्रशंसा पत्र या कोई इनाम राशि भी प्राप्त हो जाए, यानी सम्मानजनक आपको बृहस्पति जो है सम्मानजनक अवस्था में पहुंचाएंगे, यह निसंदेह है। लेकिन उनको जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है और बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, यहां से बृहस्पति की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान पक्ष से लाभ, संतान पक्ष से सुख, प्रेम संबंधों की भी वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से भी धन लाभ होगा। किनको? जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा होगी। दांपत्य सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह सुख के वृद्धि करते हैं, विवाह के योग बनाते हैं। यदि आप इस समय आपकी आयु विवाह के योग्य है तो बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके विवाह कार्य को संपूर्ण करेंगे, घर में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे। शर्त वही है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ हो और इस समय दशा अंतरदशा भी या तो बृहस्पति की हो या किसी ऐसे ग्रह की जो बृहस्पति के नक्षत्र में हो। बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि करती है, दूरस्थ यात्रा के योग भी बना सकती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता को भी दर्शाती है। तो एक ही बृहस्पति से आपको कितने अलग अलग फल प्राप्त होंगे। लेकिन छठे भाव में राहु भी हैं, क्योंकि हम सेहत और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। छठे भाव में राहु भी हैं। अब राहु यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो फिर राहु आपको रोग दे सकते हैं। लेकिन उनको जिनको राहु की ही इस समय दशा अंतरदशा चल रही हो या किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा हो जो राहु के नक्षत्र में हो, तो ये छोटे छोटे नियम जो हैं ये आपके राशि फल में अंतर ले आते हैं। आर्थिक स्थिति, धन स्थिति की बात करें, प्रत्येक ग्रह प्रत्येक भाव में शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है, और सारा दारोमदार जाके पड़ता है आपकी कुंडली पर। तो शनि यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो धन लाभ अवश्य कराएंगे, बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली, पर बढ़ेगा जरूर, कम नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। भूमि भवन जायदाद आदि कार्यों में सफलता के साथ साथ धन लाभ करवाएंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है। शर्त वही है कि शनि शुभ होने चाहिए आपकी कुंडली में। अष्टम भाव पर दृष्टि बाधाओं का नाश करेंगे। और एकादश भाव पर लाभ स्थान पर दृष्टि लाभ की वृद्धि करेंगे, मित्रों से मेल मिलाप। लेकिन यदि शनि आपकी अपनी कुंडली में अशुभ हुए, और वैसे भी धनु राशि, धनु लगन वालों को या धनु राशि वालों को इस समय साढ़े सती अपने अंतिम चरण पर है, तो अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है, अशुभ है, या इस समय अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा है, तो फिर शनि आपको निसंदेह अशुभ फल ही देंगे। धन की हानि हो सकती है, पैसा फंस सकता है, कोई आपका करीबी आपके पैसे रख सकता है, भूमि जायदाद में आपको नुकसान हो सकता है, और अष्टम भाव अचानक कष्ट की, अचानक चोट की वृद्धि करता है। लाभ स्थान पर दृष्टि आपके आय के साधनों में कमी लाता है। तो शनि एक ही भाव में
अलग अलग फल इस प्रकार से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। चतुर्थेश बृहस्पति स्वराशि में है, लगन भाव में है, अपनी राशि में है, केंद्र में है और सबसे बली है। और चतुर्थ भाव में मंगल वक्री होकर के आ रहे हैं। तो लॉ, फाइनेंस, बैंकिंग, टेक्निकल क्षेत्र, इन सभी शिक्षा के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, लेकिन उनको जिनको बृहस्पति की दशा चल रही है, जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही होगी उनके लिए, या जिनकी ऐसे ग्रह की दशा हो जो बृहस्पति के नक्षत्र में हो, उनको इस समय शिक्षा के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, खास करके बृहस्पति से जुड़े हुए विषयों में। और बृहस्पति के विषय हैं लॉ, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सभी बृहस्पति से जुड़े हुए विषय हैं। पंचम भाव, जैसा कि मैंने बताया पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन उनको जिनको बृहस्पति की दशा है। लेकिन यदि आपको इस समय मंगल की दशा है, क्योंकि पंचमेश मंगल है, यदि मंगल की दशा है, मंगल वक्री है, मंगल 4 अक्टूबर से वक्र होकर के मीन राशि में जा रहे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता होगी। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको इस समय सचेत रहना होगा। वो अलग बात है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि फिर भी कहीं ना कहीं मदद करेगी, लेकिन आपको सजग तो रहना ही होगा। प्रेम संबंधों में कटु अनुभव होंगे, प्रेम संबंधों में अनबन, झगड़ा, तनाव, कलेश। शेयर मार्केट में अभी यदि मंगल की दशा अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, अभी निवेश ना करें। शेयर मार्केट के लिए आपको अभी निवेश नहीं करना। लेकिन इसके विपरीत बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हो तो बिंदास होकर निवेश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए। नौकरी स्थान, छठे भाव में राहु। छठे भाव में राहु भी दो प्रकार से फल दे सकते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो निसंदेह आपको अचानक नौकरी में तरक्की दिला सकते हैं, लेकिन यदि राहु अशुभ हैं तो फिर नौकरी में कार्यों में अड़चने पैदा करते हैं। आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, रोग दे सकते हैं, आपका कर्ज जो है, आप पर कर्ज चढ़ सकता है और आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। खास करके उनको जिनको भी इस समय राहु की ही दशा अंतर्दशा चल रही होगी, या कोई ऐसे ग्रह की दशा जो राहु के नक्षत्र में हो। लेकिन छठे भाव में राहु धन लाभ अवश्य करवाएंगे। सप्तम स्थान पर मंगल की दृष्टि है, सप्तम स्थान पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा वालों के लिए बृहस्पति शुभ फल देंगे, दांपत्य जीवन में वृद्धि करेंगे। लेकिन मंगल की दशा अंतर्दशा वालों के लिए दांपत्य जीवन में तनाव का माहौल पैदा कर सकते हैं। तो एक ही राशि लेकिन फल अलग अलग। सप्तमेश बुध की दशा हो तो बुध जो है लाभ स्थान में है, तो जिनको भी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके लिए भी शुभ फल, संबंधों में मधुरता लाएंगे। हालांकि बुध वक्री चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बुध जो है शुभ स्थान में है। विवाह सुख को भी बढ़ाते हैं। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्येश सूर्य जो है 17 अक्टूबर तक दशम भाव में रहेंगे, यानी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन। किनके लिए? जिनको सूर्य की दशा चल रही है। 17 अक्टूबर से सूर्य लाभ स्थान में चले जाएंगे, हालांकि नीच राशि में होंगे, लेकिन इसके बावजूद धन लाभ तो करवाएंगे ही,
क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में और लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में, ये जो परिवर्तन योग है ये भी अपने आप में शुभ योग है। लेकिन उनके लिए जिनको भी इस समय सूर्य या शुक्र की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा जो सूर्य अथवा शुक्र के नक्षत्र में हो, तो सूर्य लाभ में लाभ करवाएंगे, लाभेश शुक्र नवम भाव में भाग्य की वृद्धि करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से धन लाभ के योग बनाएंगे। शुक्र 23 तारीख के बाद से दशम भाव में चले जाएंगे। लाभेश शुक्र का दशम भाव में आना यह भी एक शुभ योग है, कारोबार में लाभ की स्थिति को दर्शाते हैं। व्ययेश मंगल व्यय भाव में, माफ कीजिए, व्यय भाव में केतु अचानक चोट दे सकते हैं, अचानक चोट दे सकते हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा वालों के लिए उनको थोड़ा सचेत रहना होगा। व्ययेश मंगल पंचम भाव में है, संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं। वक्री होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो मंगल की दशा अंतरदशा जिनको हो उनके लिए अभी थोड़ा सा समय जो है अनुकूल नहीं होगा। मंगल की दशा अंतरदशा वालों के लिए वाहन से दुर्घटना का भय बन सकता है। मंगल की दशा अंतरदशा वालों के लिए भूमि आदि के कार्यों से उनको लाभ हो सकता है। देखिए, एक ही मंगल, एक ही राशि, लेकिन फल किस प्रकार से अलग अलग। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके जो भी कोई अशुभ फल हैं उसमें कमी आए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो भी उपाय या जो भी फल है हमेशा अपनी जन्म पत्री के अनुसार करने चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में किसी ग्रह की यदि शुभ स्थिति है और यहां बताए गए जनरल फल में से आप, जनरल उपाय में से कोई आप कर लें तो कई दफा वो विपरीत फल दे जाता है। लेकिन हम जो भी उपाय गोचर में बताते हैं, कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल साधारण उपाय बताए जाएं जिससे कि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अभी जो है ज्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है, मंगल वक्री है। तो ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर रोजाना कुत्तों को रोटी आदि अवश्य खिलाइए। तो बाकी प्रभु आपका कल्याण करें। दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जरूर हमें कमेंट कीजिए। आपको आपके जो कमेंट हैं वो हौसला बढ़ाते हैं आगे और बढ़िया से बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।